शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा या आजाद उम्मीदवार सरप्राइज देंगे। फैसले की घड़ी करीब आ गई। इंतखाबी दंगल आज सजेगा। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। अवाम 5 साल के लिए नुमाइंदे चुनेंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों की 855 सीटों पर इलेक्शन होगा। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील, बैलेट पेपर्स और बॉक्स सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अमले के सुपुर्द किए गए। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 2,76,000 पोलिंग बूथ बनाए गए। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिसाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी होगा। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। नताइज में ताखीर हो सकती है, रद्दोबदल नहीं हो सकता। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज का कहना है, इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक खसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल फोन पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। सादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो वज़ारत उज़्मा का फैसला मुशावरत से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा हमें बड़े फैसले करने होंगे। ऐसे असासों को बेचना चाहिए जो नुकसान कर रहे हैं। IMF के नए प्रोग्राम में जाना होगा। हमें पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर मिलकर बैठना चाहिए और तमाम आईनी इदारों के साथ आइन के अंदर रहकर मुशावरत होनी चाहिए। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 100 नशिस्तों के पास भी नहीं पहुंच पाएगी। मियां साहबान की हुकूमत का हिस्सा बनना नामुमकिन है। हाइब्रिड निज़ाम को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, एक जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनका कायद वज़ीर आज़म बन चुका। मुझे पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी तवक्को से ज्यादा नताइज देगी। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो मैं इतनी मेहनत ना करता। सोशल मीडिया पैगाम में बिलावल भुट्टो ने लिखा, नून लीग का मुनाजरे के लिए तैयार ना होना अफसोसनाक है। पंजाब की इंतजामी कारकर्दगी बेहतर होना अफसानवी बात है। इसकी इस्लाह जरूरी है। बलोचिस्तान का अमन खराब करने के लिए दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। इलेक्शन से एक दिन पहले पशीन और किला सैफुल्ला में धमाके, 24 अफराद शहीद। पशीन में इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। किला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासी के इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जख्मियों की कोयटा मुंतकिली। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का धमाके का नोटिस। सलमान अकरम राजा की खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिलाने की कोशिश नाकाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में पार्टी इंट्रा इलेक्शन कराने में नाकाम रही, इसीलिए इंतखाबी निशान रोका गया। सलमान अकरम राजा को PTI के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता।